everyone, this is Yogita and you're watching English Finishing School. So दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट क्यू कार्ड सीरीज़ में एक नया क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर फ्रेंडली विद समवन यू डिड नॉट लाइक। अक्सर ऐसे लोग हमें ज़िंदगी में मिलते हैं जिनके साथ हमें दोस्ती करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। तो ऐसा ही क्यू कार्ड, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई पर्सन ज़रूर आया होगा जिसके साथ आप दोस्ती नहीं करना चाहते थे पर आपको फिर भी उसके साथ दोस्ती करनी पड़ी, और बेबी सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना पड़ा। बात करेंगे आज के इस क्यू कार्ड की, डिस्कस करेंगे इसका बेस्ट मॉडल आंसर, पावरफुल वोकैबुलरी वर्ड्स। वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा बिकॉज मॉडल आंसर इज गोइंग टू कम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। And before we proceed, do not forget to press the bell icon and subscribe our channel so that you get all the updates about our future videos. So let's get started. Describe a time when you were a friend to someone you did not like. When and where it happened. सबसे पहले तो आपको टाइम बताना है किस ओकेजन पे वो चीज़ हुई और कब हुई। Who he or she was, वो पर्सन कौन था, and why you did not like that person. Of course, there must have been some traits in that person जो आपको पसंद नहीं आए, and explain why you were friendly to him. उसके बावजूद भी आपकी ऐसी क्या circumstances थी जिसकी वजह से आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना पड़ा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड का जनरल आइडिया। उस 1 मिनट का टाइम, बहुत क्रूशियल टाइम जो एग्जामिनर हमें देता है क्यू कार्ड को डेवलप करने के लिए, किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, एंड वर्ड्स डिस्कस करेंगे इसी क्यू कार्ड से रिलेटेड। सम जनरल स्टेटमेंट्स लाइक विच यू कैन यूज इन द बिगिनिंग। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो दोस्ती है आपस में अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होती है, एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी अमंग पीपल। कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आप एक दूसरे को कितना समझते हैं और कितना एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। वी से दैट पीपल हु थिंक एट द सेम वेवलेंथ, थिंक एट द सेम वेवलेंथ, दिस इज एन ईडियम जो एक साथ जिनकी सोच बिल्कुल एक दूसरे से मिलती है, उसको हम बोलते हैं थिंक एट द सेम वेवलेंथ। एंड आर लाइक माइंडेड ऑलवेज, मीन्स एक जैसा दिमाग चलता है। दे ऑलवेज जेल वेल विद ईच अदर। अगेन जेल वेल का मतलब है कि वो आपस में बहुत अच्छी बनती है उनकी, एंड दे एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। देन वी कैन से समथिंग, आई जनरली लाइक टू बी फ्रेंड्स विद दोज पीपल हु आर जेन्युइन। आप अपनी खुद की नेचर के बारे में बता सकते हैं कि मुझे किस तरह के लोगों के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है, जो बहुत जेन्युइन होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, दे आर डाउन टू अर्थ, ज़्यादा हवा में नहीं रहते, बहुत बेसिक और सिंपल नेचर के होते हैं, एंड बेनवलेंट मीन्स काइंड हार्टेड पीपल। आई कैन नेवर फेक माई रिलेशनशिप विद पीपल। मैं कोई भी किसी भी तरह की फेकनेस नहीं दिखा सकती किसी भी रिश्ते में। बीइंग ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज मैं अपनी डीलिंग्स में और अपने रिश्तों में हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ। वट एवर आई फील, जो मैं महसूस करती हूँ, आई से दैट विदाउट कीपिंग इट इन माई हार्ट। सो दिस इज वॉट द जनरल स्टेटमेंट्स विच वी कैन यूज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्यू कार्ड। नाउ सम पावरफुल एंड मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स विच वी कैन यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे ये पूछा गया है कि कब और कहाँ हुआ। सो यू कैन डिस्क्राइब दैट ओकेजन लाइक ड्यूरिंग हॉस्टल लाइफ। शायद आपके हॉस्टल लाइफ में आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा और एक ऐसे पर्सन से आप मिले जिसके साथ आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट स्टिल यू हैड टू बी फ्रेंडली विद हर। प्रोबेबली अ स्कूल और अ कॉलेज इवेंट, और एट अ फैमिली फंक्शन और अ गेट टुगेदर, इन एन ऑफिस पार्टी। इसी तरह के सर्कमस्टांसेस में हम पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को मिलते हैं और कई बार हमें उनकी नेचर पसंद नहीं आती, एंड देन किस पर्टिकुलर रीजंस की वजह से हमें उनकी नेचर अच्छी नहीं लगती। द पर्सन माइट हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। समटाइम्स सम पीपल हैव दैट हैबिट दैट दे आर ऑलवेज इगोइस्टिक इन नेचर, दे आर ऑलवेज शो ऑफ करते रहते हैं, प्रिटेंशियस मीन्स शो ऑफ करने वाले पर्सनस, एंड दे आर ऑलवेज इन एयर्स, हमेशा हवा में रहते हैं। हवा में रहते हैं बेसिकली होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं। देन दे हैव बॉसी एंड अथॉरिटेटिव अप्रोच, हमेशा अपने आप को डोमिनेट करते हैं दूसरों के आगे। नो इट ऑल, खुद को ऐसा समझते हैं कि ऐसा उनको सब कुछ पता है। एंड देन सम पीपल आर सो मीन एंड सेल्फिश, एंड वी कैन
directly address them with an idiom, they are a wolf in sheep's clothing. बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और. सो दिस इज समथिंग, बाहर से बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं लेकिन एक्चुअली में अंदर में बहुत ज़्यादा उनके नेगेटिविटी होती है. सो दीज आर द ट्रेड्स प्रोबेबली जो हमें किसी पर्सन को डिसलाइक करने के लिए मजबूर कर देते हैं. एंड देन ऑफकोर्स आप मजबूरी में ऑफकोर्स उससे फ्रेंडली हुए, तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? यू कैन से यू कंपेल्ड टू बी हिज फ्रेंड और हर फ्रेंड, यू वर फोर्स्ड टू बी हिज और हर फ्रेंड, you had to be his or her friend, insisted upon becoming friendly with her. आप उस चीज़ के लिए बड़ा फोर्सिबली कर रहे थे, you didn't want to do that. Then of course अब क्यों ऐसी सिचुएशन में आए कि आपको उसका फ्रेंडली होना पड़ा? सबसे पहले तो आप कुछ भी रीजंस एक्सप्लेन कर सकते हो बिकॉज आपके रीजंस आपको पता है, बट आई विल गिव यू सम आइडिया कि आप कुछ इनरेज नहीं करना चाहते थे, उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे बिकॉज यू आर एक्चुअली अवेयर अबाउट हिज ट्रू नेचर कि अगर वो उस तरह से आप उसको गुस्सा दिलाओगे वो आपके साथ कुछ गलत कर सकता है. और एल्स इट कैन बी सम रीजन डिड नॉट वांट टू एंटर इन एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. शायद आप नए नए उस जगह पे गए थे या उस पर्टिकुलर प्लेस पे नए थे, तो आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं करना चाहते थे बिकॉज ऑफ माई इनएबिलिटी टू स्टे अवे. और ऐसी सिचुएशन थी कि आपको उसके साथ कुछ दिन रहना था और कोई और ऑप्शन नहीं थे कि आप उनसे दूर रह पाओ. तो जस्ट टू हैव द टाइम इन अ गुड वे, spend that time in a better way, you did not like that. And need of the hour था, वो आपके लिए उस टाइम समय की मांग था कि आपको उसके साथ अच्छा बिहेव करना है. आउट ऑफ सम फैमिली कमिटमेंट और लिमिटेशंस भी हो सकता है. फैमिली के अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं. लाइक हो सकता है फैमिली के अंदर से ही वो किसी का रिलेटिव या फ्रेंड हो जिसकी वजह से आप उसके साथ अनफ्रेंडली या मिसबिहेव नहीं कर पाए. or you did not want to annoy any near or dear ones. Of course, let's say आपकी मदर के रिलेशनशिप में कोई पर्सन था या आपके फादर के क्लोज रिलेशनशिप में वो कोई पर्सन था, तो उसकी नेचर को ना लाइक करते हुए भी आपको उसका फ्रेंडली होना पड़ा just because you did not want to annoy your family members and relatives. Did not want to spoil the fun for others. कोई सेलिब्रेशन में अगर आपको किसी की नेचर नहीं अच्छी लग रही तो आप नहीं चाहते कि आप उसी तरह का बिहेवियर उसके साथ करोगे तो बाकी लोगों के लिए भी जो फन एटमॉस्फेयर है वो ख़त्म हो जाएगा. सो यू डिडंट वांट टू डू दैट. एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ कर्टेसी हो जाता है कि हम अपनी कर्टेसी दिखाना चाहते हैं तो हम उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करते. एंड देन टू सेव सम क्लोज फ्रेंडशिप और रिलेशन, आपके किसी क्लोज फ्रेंड और रिलेशनशिप में भी थी वो पर्सन या वो पर्सन, तो आप उसको बचाने के लिए आपने उसके साथ अनफ्रेंडली नहीं बिहेव किया. Now, without wasting any time, let us discuss the moral answer for this cue card. Friendship is always based on mutual understanding and a strong sense of compatibility among people. We say that people who think at the same wavelength and are like-minded always gel well with each other and enjoy each other's company. I generally like to be friends with those people who are genuine, down to earth and benevolent. I can never fake my relationship with people, being always straightforward in my dealings. Whatever I feel, I say that without keeping it in my heart. However, I vividly remember an occasion where I was forced to be friendly to a person whom I strongly disliked from within. It happened a few years back when I got admission in the university and got my hostel room. My roommate was my best friend's cousin. On the very first day, she showed her true colors by misleading me. True colors, show someone's true colors means अपनी असली nature दिखाना. And showing me as if she possessed the room. तो खुद को मुझे ऐसा दिखा रही थी कि सारा कमरा उसका ही है. But I kept my cool as I believe we should not judge a book by its cover. That means we should take some time to understand people. We should not jump on conclusion about people. But gradually, I understood her true nature, that she was quite egoistic and pretentious, totally opposite to my nature. Her bossy and dominating attitude made my hostel life horrible in the initial days. In her company, I always felt uncomfortable and upset. She was indeed a wolf in sheep's clothing, and I could not do anything about it and had to be friendly with her. The main reason for that was I was new to the place
and did not want to enter in any sort of conflict with anyone in the beginning, as my mother had advised me that hostel is another name for adjustment. The other reason was I did not want to lose my best friend by being unfriendly and by behaving in a tit for tat manner, as she was being close to her cousin. This experience was tough and though miserable, but taught me the most important lesson of life, that is to adapt, to adjust with all sorts of people. So this is all about this cue card, guys, the person with whom you had to be friendly but you disliked. So you can also talk about such a person in your life must have come, and just take ideas from this. Do not memorize this cue card, as I always tell you. Stay tuned with us for more such vocabulary, for more such boost up of your ideas, and subscribe this channel and press the bell icon without any delay. Thank you.